प्राचीन भारत एक ऐसा युग जब महाजनपदों का द्वार था। शक्तिशाली राज्य उभर रहे थे, संघर्ष जारी था और भविष्य के महान सम्राट अपनी जगह बनाने की तैयारी कर रहे थे। इन्हीं में से एक थे बिंबिसार, मगध साम्राज्य के संस्थापक, एक कुशल रणनीतिकार और गौतम बुद्ध के समकालीन। उनकी कहानी केवल युद्ध और राजनीति की नहीं, बल्कि बुद्ध धर्म, प्रशासन और एक महान राजा की विरासत की भी है। लगभग 548 ईसा पूर्व मगध के भांति वंश में जन्म हुआ एक विशेष बालक का, बिंबिसार। उनके पिता महापद्मनंद या कुछ स्रोतों के अनुसार भांति वंश के राजा थे। बचपन से ही बिंबिसार को सैन्य रणनीति, राजनीति और प्रशासन की शिक्षा दी गई। कहा जाता है कि वे अत्यंत बुद्धिमान और दूरदर्शी थे। महज 15 वर्ष की उम्र में बिंबिसार को मगध की गद्दी सौंप दी गई। इतनी कम उम्र में राजपद संभालना आसान नहीं था। बाहरी ताकतें मगध को कमजोर समझ रही थीं। पड़ोसी राज्यों की नजरें इस भूमि पर थीं। लेकिन बिंबिसार को अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। बिंबिसार ने सबसे पहले अपने पड़ोसी राज्यों को कूटनीति और युद्ध दोनों से मजबूत किया। उनके सामने सबसे बड़ा खतरा था अंग जनपद, जो मगध के पूर्वी हिस्से में स्थित था। मगध के पूर्व में स्थित था अंग जनपद, जिसकी राजधानी चंपा थी। यह राज्य अपने व्यापार, शक्तिशाली सेना और नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। अंग को जीतना आसान नहीं था, लेकिन बिंबिसार जानते थे कि यदि उन्हें मगध को महान बनाना है तो इस राज्य को अपने नियंत्रण में लेना ही होगा। युवा बिंबिसार ने अपनी सेना को संगठित किया और अंग जनपद पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। लेकिन यह केवल युद्ध से नहीं, बल्कि रणनीति से जीतने की लड़ाई थी। बिंबिसार ने दोहरी रणनीति अपनाई। पहले अंग जनपद के कुछ मंत्रियों और सेनापतियों को अपनी ओर मिलाने की गुप्त योजना बनाई। इसके बाद उन्होंने अपनी सेना को 3 दिशाओं से चंपा पर आक्रमण करने के लिए तैयार किया। आखिरकार मगध और अंग की सेनाएं आमने सामने आईं। भीषण युद्ध हुआ, लेकिन बिंबिसार की युद्ध नीति और उनके सेनापति की कुशलता ने अंग को कमजोर कर दिया। अंततः अंग का पराजित राजा सुमित्र आत्मसमर्पण करने पर विवश हुआ। बिंबिसार ने अंग को जीतने के बाद वहां के शासन को ध्वस्त नहीं किया, बल्कि इसे मगध के अधीन एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बना दिया। उन्होंने अंग के पराजित राजकुमार को मगध दरबार में एक सम्माननीय पद दिया, जिससे प्रजा में विद्रोह की भावना न पनपे। इस विजय ने न केवल मगध की सीमाओं को पूर्व तक बढ़ा दिया, बल्कि यह बिंबिसार की कुशल राजनीतिक सोच का भी प्रमाण बना। अब वे केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक विजेता और रणनीतिकार के रूप में देखे जाने लगे। अंग जनपद पर विजय के बाद मगध साम्राज्य मजबूत हो चुका था। लेकिन बिंबिसार जानते थे कि केवल युद्धों से ही साम्राज्य नहीं चलता। स्थायित्व और सुरक्षा के लिए उन्हें अन्य शक्तिशाली राज्यों के साथ मजबूत संबंध बनाने की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने एक बुद्धिमान रास्ता चुना, राजनीतिक विवाह। ये विवाह न केवल मगध और कौशल के संबंधों को मजबूत करने के लिए किया गया था, बल्कि इससे मगध को आर्थिक और सामरिक लाभ भी हुआ। काशी एक समृद्ध नगर था और इस पर अधिकार मिलने से मगध और भी समृद्ध हुआ। मगध के उत्तर में स्थित था वैशाली, जो लिच्छवी गणराज्य का एक प्रमुख नगर था। लिच्छवी उस समय एक गणराज्य था, जहां राजा नहीं बल्कि एक सभा शासन करती थी। बिंबिसार जानते थे कि इस गणराज्य को युद्ध से जीतना कठिन होगा, इसलिए उन्होंने एक और विवाह गठबंधन किया, वैशाली की राजकुमारी चेल्लना से। इस विवाह से मगध को लिच्छवी गणराज्य का मित्र बना लिया गया, जिससे उत्तर की सीमाएं सुरक्षित हो गईं। अब मगध को वैशाली से व्यापार और सैन्य सहयोग मिलने लगा। बिंबिसार ने केवल पूर्व और उत्तर की सीमाओं को ही सुरक्षित नहीं किया, बल्कि पश्चिम से भी संबंध मजबूत किए। उन्होंने मद्र देश, जो वर्तमान में पंजाब क्षेत्र में था, की एक राजकुमारी से विवाह किया। ये विवाह मगध के व्यापारिक मार्गों को पश्चिम की ओर विस्तारित करने के लिए किया गया था। अब बिंबिसार केवल एक शक्तिशाली योद्धा नहीं, बल्कि एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी माने जाने लगे। उनके इस विवाह नीति ने मगध को बिना युद्ध किए कई नए क्षेत्रों में विस्तार करने में मदद की। इन गठबंधनों के माध्यम से बिंबिसार ने मगध को एक अजेय शक्ति बना दिया। अब उनका साम्राज्य पूर्व में अंग, उत्तर में लिच्छवी, पश्चिम में मद्र और दक्षिण में
काशी तक फैल चुका था। उन्होंने केवल क्षेत्रीय विस्तार ही नहीं किया, बल्कि अपने साम्राज्य में कुशल प्रशासन भी स्थापित किया। उनके शासनकाल में व्यापार और कृषि में भारी वृद्धि हुई, जिससे मगध भारत का सबसे समृद्ध महाजनपद बन गया। एक दिन राजगृह में हलचल मच गई। खबर आई कि एक तेजस्वी, प्रभावशाली युवक अपने कुछ साथियों के साथ शहर में आए हैं। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी और वे आम राजकुमारों की तरह नहीं दिखते थे। जब राजा बिंबिसार को यह पता चला कि यह युवक सिद्धार्थ गौतम है, तो उन्होंने उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया। बिंबिसार ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और राजगृह क्यों आए हैं? तब सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, मैं सत्य की खोज में हूं, संसार के दुखों का समाधान खोजना चाहता हूं। बिंबिसार उनकी वाणी और तेज से प्रभावित हुए। उन्होंने सिद्धार्थ को मगध में रहने का प्रस्ताव दिया और राजमहल में सुविधाएं देने की बात की। लेकिन सिद्धार्थ ने विनम्रता से इसे ठुकरा दिया। सिद्धार्थ ने मगध को छोड़ दिया और कठोर तपस्या करने के लिए प्रस्थान कर गए। वर्षों बाद बोधगया में उन्होंने निर्वाण ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बन गए। उनकी ख्याति पूरे भारत में फैलने लगी और यह सुनकर बिंबिसार को अत्यंत प्रसन्नता हुई। जब बुद्ध मगध लौटे तो बिंबिसार ने उनसे दोबारा भेंट की। इस बार वे केवल एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक शिष्य की तरह उनसे मिलने गए। बिंबिसार ने बुद्ध से धर्म और जीवन के अर्थ पर चर्चा की। उन्होंने पूछा, हे तथागत, राजसत्ता का मोह क्यों छोड़ दिया? बुद्ध ने उत्तर दिया, राजन, जन्म, मृत्यु, सुख और दुख के इस चक्र से मुक्ति ही सबसे बड़ा सत्य है। बिंबिसार बुद्ध से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राजगृह के पास वेलुवन विहार, बांसों का उपवन, दान कर दिया, जहां बुद्ध और उनके शिष्य ध्यान कर सकें। यह बौद्ध धर्म को समर्थन देने वाला पहला शाही अनुदान था। इस उपहार से मगध बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। बिंबिसार ने अपने प्रशासन में भी अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, जिससे मगध और भी समृद्ध हुआ। महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म को एक नया रूप दिया, अपने संन्यास काल के दौरान मगध आए। वे कठोर तपस्या कर रहे थे और सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह का संदेश फैला रहे थे। जैसे ही यह समाचार बिंबिसार को मिला, उन्होंने महावीर स्वामी से मिलने की इच्छा जताई। बिंबिसार ने महावीर स्वामी को राजमहल में आमंत्रित किया, लेकिन स्वामी ने सादगी को महत्व देते हुए जंगल में ही उनसे भेंट की। बिंबिसार ने उनसे पूछा, हे महावीर, आप राजसी सुखों को त्याग कर इस कठिन जीवन में क्यों आए? बिंबिसार उनकी तपस्या और विचारों से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने जैन धर्म के अनुयायियों को संरक्षण देने का वचन दिया और यह आदेश दिया कि उनके राज्य में कोई भी जैन मुनि को कष्ट न पहुंचाए। राजा बिंबिसार ने जैन धर्म को बढ़ावा देने के लिए कई सुविधाएं दी। उन्होंने अपने दरबार में कई जैन अनुयायियों को सम्मानित स्थान दिया और जैन भिक्षुओं को मगध में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दी। इस कारण मगध में जैन श्रावकों, गृहस्थ अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ी। धीरे धीरे मगध जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। बिंबिसार की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने न केवल बौद्ध धर्म, बल्कि जैन धर्म को भी समान रूप से समर्थन दिया। वे धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक बन गए और उनके शासनकाल में दोनों धर्मों का खूब विकास हुआ। इस नीति के कारण मगध न केवल एक शक्तिशाली साम्राज्य बना, बल्कि आध्यात्मिकता और दर्शन का भी केंद्र बन गया। बुद्ध से मुलाकात के बाद बिंबिसार की सोच बदल गई। अब वे अधिक धार्मिक और शांतिप्रिय हो गए। वे पहले की तरह युद्धों में रुचि नहीं लेते थे, बल्कि आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित हो गए थे। लेकिन उनके पुत्र अजातशत्रु को यह पसंद नहीं आया। अजातशत्रु ने महसूस किया कि यदि उनके पिता ने संन्यास ले लिया तो सत्ता उसके हाथ नहीं आएगी। धीरे धीरे उसने बिंबिसार के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। अजातशत्रु ने महसूस किया कि यदि उनके पिता ने संन्यास ले लिया तो सत्ता उसके हाथ नहीं आएगी। धीरे धीरे उसने बिंबिसार के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। राजा बिंबिसार के शासनकाल में मगध समृद्ध और शक्ति के शिखर पर पहुंच चुका था। उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल से साम्राज्य को इतना शक्तिशाली बना दिया था कि कोई भी बाहरी शत्रु उनके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता था।
लेकिन उनका सबसे बड़ा संकट बाहर से नहीं, बल्कि उनके अपने पुत्र अजातशत्रु से आने वाला था। अजातशत्रु, जो बचपन से ही अपनी वीरता और महत्वाकांक्षाओं के लिए जाना जाता था, अब राज सिंहासन को लेकर अधीर हो रहा था। उसने महसूस किया कि उसके पिता की बढ़ती आध्यात्मिक प्रवृत्ति राज्य की शक्ति को कमजोर कर सकती है। अजातशत्रु की बेचैनी का फायदा उठाया एक कुटिल व्यक्ति ने, देवदत्त। देवदत्त गौतम बुद्ध का चचेरा भाई और प्रतिद्वंद्वी था, जो बौद्ध संघ में सत्ता हासिल करना चाहता था। लेकिन बुद्ध की बढ़ती लोकप्रियता से वह असंतुष्ट था। देवदत्त ने अजातशत्रु को उकसाया कि वह जल्द से जल्द बिंबिसार को गद्दी से उतार दे। धीरे धीरे अजातशत्रु के मन में अपने पिता के प्रति विद्रोह की भावना गहराने लगी। अचानक एक दिन अजातशत्रु ने खुला विद्रोह कर दिया। उसने अपनी सेना को संगठित किया और राजमहल पर धावा बोल दिया। जब यह खबर बिंबिसार को मिली तो उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया। बिंबिसार एक पिता थे और अपने पुत्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने की भावना उन्हें कचोट रही थी, लेकिन अजातशत्रु निर्दयी हो चुका था। अजातशत्रु ने अपने पिता को पकड़ने का आदेश दिया। सैनिकों ने बिंबिसार को उनके ही राजमहल में बंदी बना लिया। मगध का महान सम्राट, जिसने इतने युद्ध जीते, अपनी ही संतान के हाथों पराजित हो गया। अजातशत्रु ने अपने पिता को एक अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया। बिंबिसार को खाने के लिए सिर्फ सूखा भोजन और पानी दिया जाता था, लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ध्यान और योग साधना शुरू कर दी। जब अजातशत्रु की मां कौशल देवी को यह खबर मिली तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रार्थना की कि वह अपने पिता को मुक्त कर दे, लेकिन अजातशत्रु अब निर्दयी हो चुका था। दिन बीतते गए और बिंबिसार का स्वास्थ्य गिरने लगा। वे अब निर्बल हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन जब उन्हें यह सूचना मिली कि अजातशत्रु ने उनकी मृत्यु का आदेश दे दिया है, तो उन्होंने स्वयं ही अपने प्राण त्यागने का निर्णय किया। इस प्रकार एक महान सम्राट का अंत हुआ, जिसने मगध को समृद्धि के शिखर पर पहुंचाया, जिसने गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का सम्मान किया, जिसने अपने जीवन में महान विजयों और उपलब्धियों को देखा। उसका अंत उसकी ही संतान के हाथों हुआ। राजा बिंबिसार की मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जीवित रही। मगध जल्द ही भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना और बौद्ध तथा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया। बिंबिसार का नाम इतिहास में एक महान सम्राट के रूप में अमर हो गया, जिसे उसकी बुद्धिमत्ता, सहिष्णुता और दूरदर्शिता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। राजा बिंबिसार एक योद्धा, एक दार्शनिक और एक अमर सम्राट। इतिहास हमें सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग केवल परमार्थ और धर्म के लिए होना चाहिए। बिंबिसार की कहानी हमें सिखाती है कि शांति, सहिष्णुता और ज्ञान ही सच्ची विजय है। राजा बिंबिसार एक योद्धा, एक विचारक और एक अमर सम्राट। उनका नाम इतिहास में हमेशा जीवित रहेगा।